नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी मित्रों का डेली फैक्ट चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं वीकली रिवीजन। जो हमने 22 तारीख से 27 तारीख तक जो भी पढ़ा है वो उनका आज सभी का हम रिवीजन करेंगे। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया। केंद्रीय खाद्यान्न और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में सत्यभामा पोर्टल जारी किया। सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन मीनिंग एडवांसमेंट। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यूजर फ्रेंडली PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नवरक्षक को मंजूरी दी। 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत भारत के प्रयासों से 2015 से हुई। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है या मनाया गया। इसे फेटे डेला म्यूजिक भी कहा जाता है। वर्ष 1981 में जैक लॉन्ग और मॉरिस पिलीक्यूरेट ने सालाना आयोजन के रूप में 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाने की शुरुआत की थी। इस साल कोविड-19 के कारण प्रतिबंधों के मद्देनजर दुनिया भर में के संगीतकार और संगीत प्रेमी अपने परिवार के साथ घर में ही संगीत दिवस मना रहे हैं। हाल ही में भारत ने FATF के तत्वाधान में एक समूह की बैठक में हिस्सा लिया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चीन ने बांग्लादेश से आयातित वस्तुओं पर कर में 97% की कटौती की। ग्लेनमार्क को कोविड-19 के खिलाफ भारत की पहली ओरल दवा फेविपिरवीर का उपयोग करने की मंजूरी मिली। फेसबुक ने स्वीडन स्थित मैपिंग कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया। उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गुवाहाटी में सदियों पुराने ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में 1565 में उपलब्ध रिकॉर्ड में पहली बार कोविड-19 वायरस के फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अंबुबाची मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। झारखंड सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करेगी। हाल ही में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली के लिए भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा योजना की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में भारत पवेलियन का उद्घाटन करने से चर्चा में रहे कान फिल्म बाजार का आयोजन फ्रांस के कान शहर में किया जाता है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा चंदा देने का मार्ग प्रशस्त करने से चर्चा में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष का गठन आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत किया गया। हाल ही में चर्चा में रही मित्रों और चिंगारी ऐप का अनुप्रयोग शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय संस्करण के रूप में किया गया। हाल ही में IIT मुंबई के द्वारा विकसित IC चिप थ्रू एक नेविगेशन रिसीवर RF फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसका उपयोग नेविगेशन में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा प्रदूषण के संदर्भ में जुर्माना लगाने से चर्चा में रहे किथिगनहल्ली झील बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेपाल ने अपने निवासियों से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं को लगातार 7 वर्ष के निवास करने के बाद ही नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की। पूर्वोत्तर राज्यों में समीक्षा से चर्चा में रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में देश के सबसे पिछड़े जिलों का विकास करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अमेरिका ने अस्थायी रूप से 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीजा निलंबित किया। भारत सरकार का थिंक टैंक नीति आयोजन इंटरनेशनल
ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर 24 जून को डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी। राजस्थान सरकार लॉन्च करेगी इंदिरा रसोई योजना। अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तित्व, तपस्या की, उज्जवल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी को अनेक घमट स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। पतंजलि ने कोरोना की स्वदेशी दवा कोरोनिल व स्वासरी विकसित की। नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। शिल्पा द्वारा निर्मित सिप्रीमी दवा को भारत में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए उपयोग की मंजूरी मिली। हर साल 21 जून को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 की थीम हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज रही। 2021 अब कीजिएगा 21 जून 1921 को अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसको? विजय खंडूजा को। चीन अपने हथियारों की बिक्री को विनियमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल होगा। भारत अमेरिका सरकार की प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक देश बना। अगर प्रथम जानेंगे तो जापान, द्वितीय चीन और तृतीय जो है वो यूके है और भारत का स्थान 12वां रहा। सरकार ने सरकारी ई बाजार GEM मंच पर विक्रेता द्वारा माल के उत्पादन देश का को दिखाना अनिवार्य किया। जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। भारत ने 3 देशों से कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। कच्छ गुजरात के लोगों ने आषाढ़ी बीज का नया साल बनाया। पाकिस्तान की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर की नींव रखी गई। कोरोना महामारी में आम चुनाव कराने वाला सर्बिया पहला यूरोपीय देश बना। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप्स के लिए युक्ति 2.0 पहल शुरू की। IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की। हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग उपवर्गीकरण आयोग को 6 माह का विस्तार दिया गया। म्यांमार ने देश में जारी 2 साल से इंटरनेट प्रतिबंध अगस्त तक बढ़ाया। हाल ही में सागर मानचित्रण के लिए सीवेट 2030 कार्यक्रम जारी किया गया। विश्व बैंक ने 2017 वर्ष के संदर्भ के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं जारी की। हाल ही में सरकार सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के तहत लाई। ओडिशा सरकार ने फिनिशिंग कैट के लिए 2 साल की संरक्षण परियोजना शुरू की। सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया। सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ई-ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन जारी की गई। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए KBL माइक्रो मित्र जारी किया। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया। लिवरपूल ने 19-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। नीति आयोग द्वारा व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट न्यू नॉर्मल लॉन्च किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण को लॉन्च किया गया।
25 जून 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री PS येदियुरप्पा की अध्यक्षता में कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्रिमंडल में कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002 में निवेश आकर्षित करने हेतु संशोधन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कर्नाटक सरकार ने किया है, किस अधिनियम में किया है? वो अधिनियम है कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002। क्या किया है? संशोधन किया है। किस लिए किया है? निवेश आकर्षित करने के लिए। वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, जिसमें शीर्ष पर गुजरात रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को एक 125 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। अभियान का नाम है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। रूस की कंपनी एनर्जिया ने 2023 में पहला अंतरिक्ष पर्यटक ले जाने की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में और भी पहले जा चुके हैं, जैसे 2001 में गए थे, तो मगर ये पहला अंतरिक्ष पर्यटक, वहां पर्यटक जाएगा और वहां पे वॉक करेगा। वॉक करेगा मतलब मीन्स है वहां चलेगा। अभी तक जो गए हैं वो लेबोरेटरी में गए हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा राज्य गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू करेगा। यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 जारी की। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 2020 को मनाया गया। दोस्तों, यह सारा कंटेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल डेली अफेयर्स हिंदी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।